कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी 8 नंबर एक्सरसाइज जीत जीत मैं निरखत हूँ इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात बता दें तो आप लोग को बिल्कुल ये बताएंगे कि क्लास 10th के हिंदी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो खास तौर पर बिल्कुल बनाया गया है। तो 2025 के लिए बिल्कुल जो तैयारी में लगे हुए हैं बिल्कुल ध्यान से इसको देखते चलेंगे। चलिए आगे अगर बढ़े तो ये देखेंगे कि गोधूली भाग 2 यानी कि गोधूली भाग 2 से ले हैं जो क्लास 10th का आपका मिलता है। इसमें हम लोग पूरे के पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए बिल्कुल खास तौर पे है। और 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर किसी ने बिल्कुल इसका थ्योरी अगर ना देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के बिल्कुल उसका थ्योरी जरूर देखें। और थ्योरी जब देख लीजिएगा तब पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर बनने वाले हैं। और जो क्वेश्चन अगर थ्योरी में अगर छूट जाते हैं वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन आंसर से कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल ये पक्का रहेगा। चलिए शुरुआत करेंगे और ए नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे पहला नंबर कहता है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। लखनऊ और रामपुर से पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध बताइए कि दोनों से क्या संबंध है। तो अगर बात करें तो लखनऊ की बात, तो लखनऊ के जरफरीन नामक अस्पताल है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और अगर हम लोग बात करें रामपुर के, तो रामपुर के नवाब के यहाँ इनके पिताजी नौकरी करते थे, है ना। तो इसलिए ये दोनों के बीच में इनका संबंध रहा है। अगर बात करें तो ये तो लखनऊ बिरजू महाराज जी का जन्म स्थान है और जबकि रामपुर में ही इन्होंने नृत्य कला के आरंभ किया था। और इसके साथ ही इनके पिता ने रामपुर में 22 वर्षों तक यानी 22 साल तक नौकरी किए थे रामपुर के नवाब के यहाँ। वो छोड़ना नहीं चाहते थे नौकरी, फिर भी इनके वजह से यानी कि जब ये बोले पंडित बिरजू महाराज कि हमें नौकरी नहीं करना है, छोड़ना, तो ये छोड़े तो उनके लिए फरमान जारी कर दिया कि अगर बेटा नहीं काम करेगा तो बाप भी काम नहीं करेगा। और इनको भी हटा दिया गया था। जो खुश होकर के ये हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाए और बांटे भी मिठाई, है ना। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे, अगला नंबर क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये समझेंगे। अब अगला नंबर जो क्वेश्चन है ये कहता है कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। आपको पता होना चाहिए कि नौकरी जब छूटा, रामपुर के जो नवाब के यहाँ के नौकरी जब छूटा तो इनके जो है पंडित बिरजू महाराज के पिताजी हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद चढ़ा करके प्रसाद बांटे भी, खूब बांटे। अब क्यों बांटे खुश होकर के, ये हम देखते चलेंगे। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, पंडित बिरजू महाराज के जो पिताजी हैं ये बिल्कुल 22 वर्षों तक उन नवाब के यहाँ काम किए थे, यानी कि लखनऊ के रामपुर के नवाब के यहाँ नौकरी कर रहे थे। और जब उनका मन उब चुका था और वह स्वयं जो खुद से वो नौकरी छोड़ना चाहते थे, जब नवाब ने नौकरी से निकाल दिया तो खुश होकर के उन्होंने हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाया और खूब प्रसाद बांटे भी थे। क्लियर। आगे अगर बढ़े तो अगला नंबर देखेंगे ये चीज कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि नृत्य की शिक्षा यानी डांस का जो शिक्षा जो है सबसे पहले पर बिरजू महाराज किसके संस्था से जुड़े और वहां किसके संपर्क में आए थे। यानी नृत्य के जो शिक्षा पाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले किस संस्थान से, किस इंस्टीट्यूट, किस कोचिंग से जुड़े थे सबसे पहली बार, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपको बताते चले कि नृत्य की शिक्षा के लिए सबसे पहले पहल बिरजू महाराज हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े और इस संस्था में बिरजू महाराज कपिला जी, लीला कृपालनी जी आदि से संपर्क में आकर के जुड़े थे। ठीक है। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, मात्र 2 लाइन 3 लाइन के क्वेश्चन आपको आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। आगे की बात करें चौथा नंबर क्वेश्चन कि किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। तो आपको बताते चले कि उनके पिताजी कौन, पंडित बिरजू महाराज जी के पिताजी और उनके चाचा शंभू चाचा के दोनों जो थे, ये दोनों के साथ में जब डांस कर रहे थे और वहां पर इनको प्रथम पुरस्कार दिया गया था, और वो भी कलकत्ता में। कहाँ में? कलकत्ता में। कलकत्ता में पिताजी और चाचा कौन है? शंभू चाचा। कहता पिताजी और शंभू चाचा के साथ में डांस करते हुए सबसे पहली बार प्रथम पुरस्कार इनको दिया गया था। कौन? पंडित बिरजू महाराज जी को। आगे देखेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? पंडित बिरजू महाराज जी के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय है, यानी कि संक्षिप्त उनके बारे में जानकारी देता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, पंडित बिरजू महाराज के गुरु हैं उनके पिताजी खुद हैं। कौन है? उनके पिता खुद है। और उनके बारे में अगर जानकारी हम लोग देना है तो ये देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज अपने ही पिता को गुरु मानते हैं।
पंडित बिरजू महाराज अपने ही पिता को गुरु मानते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि सगिर्द तो बाबूजी का ही है, यानी मेरा जो तालीम है, जो ज्ञान है, वो किसका है? मेरे बाबूजी का ही है। पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य का अभ्यास पिता से ही सीखा था और इसके पिता रायगढ़, पटियाला और रामपुर के रियासतों में काम कर चुके थे। रामपुर में 22 साल तक नौकरी किए और वे अपने समय के प्रसिद्ध डांसर थे। क्या थे? कलाकार थे, डांसर थे, नृतक थे। क्लियर। और ये आपको बताते चले कि उनके पिताजी 54 साल के एज में लूक लगने की वजह से वो डेथ कर गए थे, यानी कि मर गए थे। क्लियर। आगे अगर बात करें तो देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, यानी 6 नंबर, कहता कि पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की? पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य यानी कि डांस किसको और कब सिखाना शुरू किए? तो ये बात करेंगे। तो पंडित बिरजू महाराज ने सबसे पहले सीताराम बागला नाम के लड़के को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की और पिता के मृत्यु के बाद, जब पिता जो 54 साल के एज में जब मर गए थे लूक लगने की वजह से, तब लूक मरने के बाद इनका आर्थिक स्थिति खराब हो गया था, यानी घर में भोजन कपड़े सब के बिल्कुल किल्लत हो गया था, दिक्कत हो गया था। तो इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने पर उन्होंने शिक्षा देना शुरू की, यानी पढ़ाना बच्चों को चालू किए थे, है ना, डांस सिखाना शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्या कहता है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद यानी सबसे खराब दिन कब आया था? सबसे दुखद समय कब आया? और उसने संबंधित प्रशंसा का वर्णन किए, उसके संबंधित प्रसंग का यानी उस संबंध में प्रसंग यानी कि लाइन का वर्णन करना है। अब देखेंगे आंसर में कि पंडित बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय जब आया था, तब वो तब आया था जब उनके पिताजी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, है ना। जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और उस समय उसकी आयु मात्र 11 वर्ष की थी, मात्र 11-12 साल के जब थे तो उनके पिताजी के क्या हो गया था? मृत्यु हो गई थी। कहता है कि जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी और वो कर्ज से काफी बढ़ चुके थे, यानी उनके पास जो कर्ज था वो बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गए थे, बहुत ज्यादा कर्ज में वो डूबे हुए थे। कहता उनके चाचा जो शंभू चाचा हैं शौखिया मिजाज के थे, शौकीनी बहुत ज्यादा करते थे और जिसके वजह से फिजूल का खर्चा बढ़ जाता था। कहता उनके चाचा का फिजूल का खर्चा और उनके दोनों पुत्रों का मौत, यानी उनके शंभू चाचा के 2 पुत्र थे वो मर गए थे और फिजूल का खर्चा भी करना शुरू कर दिए थे। मौत से परिवार को अत्यंत दुखद जीवन का सामना करना पड़ा और घर चलाने के लिए महाराज को यानी शंभू चाचा इनको कह सकते हैं पंडित बिरजू महाराज को, पंडित बिरजू महाराज 2 ट्यूशन करते थे। क्या? अपना घर चलाने के लिए पंडित बिरजू महाराज 2 ट्यूशन कराते थे और वह रोज 3 मील पैदल जा करके नृत्य सिखाते थे और इस कारण से ही कहता है कि बिरजू महाराज हाई स्कूल में फेल हो गए थे और यह उनके जीवन का सबसे दुखद समय था। यही जो दिन था जो उनके जीवन का पूरे जीवन का सबसे दुखद समय रहा, है ना। आगे बढ़ेंगे अगला नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे 8 नंबर कि शंभू महाराज यानी शंभू चाचा इनके हैं, है ना, पंडित बिरजू महाराज के ये चाचा हैं। कहता है कि शंभू चाचा के साथ में बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालने हैं कि चाचा और भतीजा दोनों के बीच में कैसा संबंध रहा है, यानी अच्छा संबंध रहा है, दोनों हंसते खेलते रहते थे या दोनों दुखी रहते थे, या कैसा संबंध रहा है इसके बारे में बताना है। कहता है कि पंडित बिरजू महाराज के पिता के समय यानी कि जब पंडित बिरजू महाराज जब जिंदा थे, है ना, उनके पिताजी जब पंडित बिरजू महाराज के पिताजी यानी जिंदा थे तब उनके घर में चूल्हा अलग जलता था, यानी दोनों अलग रहते थे, अलग खाना बनता था। तो कहता है कि पंडित बिरजू महाराज के पिता जब थे तब उन्हीं के समय से दोनों का चूल्हा अलग था और शंभू महाराज नशा करने के शौकीन थे, और नशे की हालत में वे परिवार वालों को गालियां देते थे, यहाँ तक कि इनकी माँ को डायन भी कहते थे। कब? जब इनके 2 बच्चे मर गए थे और इनके पिताजी मर गए थे तब, और वहां से उनकी अपनी माँ को लेकर के कहीं दूसरे जगह चले गए थे। कहता कि इस तरह बिरजू महाराज के साथ शंभू महाराज के अच्छे संबंध नहीं थे, इस तरह से बहुत ज्यादा गाली देते थे और इसके वजह से उनकी दोनों के बीच में अच्छा संबंध व्यवहार नहीं रहा था। क्लियर। आगे अगर अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर जो कहता देखिए
कि कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा, कलकत्ता में जब प्रोग्राम करने गए तो वहां का दर्शक जो थे इतना ज्यादा प्रशंसा करने लगे, इतना ज्यादा बड़ाई करने लगे और सभी अखबारों में उनका नाम छपने लगा, उनका बड़ाई प्रशंसा छपने लगा और वहीं से वो फेमस हुए थे। कहता है कि कलकत्ता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नृतक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में आपको बताना है। देखेंगे, ये कहता है कलकत्ते के दर्शक की, कलकत्ता के दर्शकों की प्रशंसा यानी बड़ाई जो है पंडित बिरजू महाराज के नृतक जीवन पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था, अत्यंत प्रभाव पड़ा और यहीं से देश भर में वे प्रसिद्ध हुए थे। यहीं से, कलकत्ते से ही वो पूरे देश में क्या हो गए थे, फेमस हो गए थे। कहता है कि ऑफर आना शुरू हो गया, जब फेमस हुए तो सभी जगह प्रोग्राम करने का ऑफर आना शुरू हो गया। कहता है कि बंबई से ब्रज नारायण ने बुलाया और उसके बाद वह नृत्य के प्रोग्राम करने के लिए कलकत्ता, बंबई, मद्रास तक सभी जगह वो जाने लगे, यहाँ तक विदेश भी वो कई बार गए हैं, है ना। आगे देखेंगे अगला नंबर यानी 10 नंबर क्वेश्चन। कहता संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या बताइए क्या थी। जब संगीत भारती करते थे उस समय दिनचर्या इनकी बताना है। तो ये जानेंगे कि संगीत भारती में बिरजू महाराज साइकिल से, उस समय जब बात नहीं कर रहे हैं, जब इनके पिताजी ने डेट किए थे और पैदल पढ़ाने के लिए जाते थे, जब संगीत भारती अकादमी जब ज्वाइन किए थे उस समय की, संगीत भारती अकादमी जब ज्वाइन किए तब जाकर के पंडित बिरजू महाराज साइकिल लिए थे और साइकिल से समय पर जाते और कहता कि दरियागंज के अपने घर में वापस आते थे और संगीत भारती के बाद साइकिल से ही वो ट्यूशन देने जाते थे और दिन प्रतिदिन, कहता कि प्रतिदिन 5 या 9 नंबर के बस पकड़ के और रीगल या ओडेन अथवा रिवोली तक जाते थे। कहता 5 बजे से 8 बजे तक वो रोज रियाज पर जाते थे, यानी घर पर रियाज करते, 5 बजे से लेकर के कितने बजे तक, 8 बजे तक रोज प्रतिदिन रियाज यानी रिहर्सल करते थे। कहता है कि यह उनकी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या थी, यानी सुबह से लेकर शाम तक वो क्या क्या करते थे, ये इनके दिनचर्या है। और बाकी जो आपको मिलेगा वो आपको बुक में मिल सकता है, लेकिन ये आपको शॉर्ट में बिल्कुल बताया गया है जो लघु तरीय क्वेश्चन है। आगे अगर बात करें तो पंडित बिरजू महाराज के कौन कौन वाद्य बजाते थे, यानी कौन कौन चीज बजाया करते थे। तो कहता पंडित बिरजू महाराज बाधों में तबला बजाते थे, सरोदा बजाते थे, सितार बजाते थे, गिटार बजाते थे, हारमोनियम और बांसुरी भी बजाया करते थे। आगे अगर बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वह अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। अपने विवाह के बारे में पंडित बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो अपने विवाह वाले दिन की बात करें तो अपने विवाह को सबसे बेकार और सबसे घटिया और सबसे बेकार दिन मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले कमाओ उसके बाद शादी ब्याह करो। क्या कहते हैं, सुनिए। अपने विवाह के बारे में पंडित बिरजू महाराज बताते हैं कि जब मैं 18 बरस के था तब मेरे अम्मा ने न चाहते हुए भी मेरी शादी कर दी। कहता अपने विवाह के बारे में पंडित बिरजू महाराज बताते हैं कि जब मैं 18 बरस के था तब मेरे अम्मा ने न चाहते हुए क्या कर दी थी, शादी कर दी थी। बिरजू महाराज इसे बहुत ही बड़ी गलती मानते थे, इस बात को यानी शादी को अपने लिए बहुत बड़ी गलती मानते थे और वह चाहते थे कि पहले काम कर ले फिर क्या करो, शादी करेंगे, है ना। ये अपने आप को खुद मानते थे। अगर बात करें तो अगला नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बिरजू महाराज अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय दी है। कहता है कि पंडित बिरजू महाराज जो है अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय दिए हैं, यानी शागिर्दों मतलब अपने जो क्लोजली वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में क्या क्या राय दी है, जो उनके जो दोस्त बने हैं या क्लोजली जो रहे हैं उनके बारे में। कहता है कि अपने शागिर्दों में रश्मि वाजपेयी का नाम लेते हैं। जो रश्मि वाजपेयी उनकी शिष्या है ना, रश्मि वाजपेयी इनकी क्या है, शिष्या है। तो कहते हैं कि अपने शागिर्दों में रश्मि वाजपेयी को नाम लेते हैं और जिसने तरक्की की कि अच्छे खानदान में उसकी शाश्वती हुई, है ना। उसकी शाश्वती मतलब ये कह सकते हैं कि उनकी शादी ब्याह करके और बहुत अच्छे खानदान में वो रह रही है। कहता है कि विदेशी शिष्या के भी नाम लेते हैं, जिसका नाम क्या है, कहता है कि बैरोनिक के बारे में भी बताते हैं। अपने विदेशी शिक्षा में बैरोनिक के बारे में बताते हैं। कहता है कि वह भी तरक्की कर रही है। बैरोनिक जो है विदेशी शिक्षा, ये भी क्या कर रही है, तरक्की कर रही है। और इसके साथ ही
कहता कि फिलिप और मोकलिनटॉक चले गए, फिलिप और मोकलिनटॉक चले गए और वह तरक्की कर सकते हैं। वह क्या कर सकते हैं? तरक्की कर सकते हैं। बिरजू महाराज कृष्ण मोहन, राम मोहन और अपने बेटे के बारे में भी बताते हैं और कहता कि वह नृत्य पर ध्यान नहीं देते थे। वह जो उनके बेटे थे दो अपने बेटे पे जो है नृत्य पर ध्यान एक ठो भी, यानी कि यही तक इनका नृत्य रहा। इसके आगे वाले खानदान जो है वो नृत्य पर ध्यान बिल्कुल नहीं देता था। आगे की अगर बात करें तो अगला नंबर देखिए क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये आपका व्याख्या वाला 3 क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन ये आता है जो आपको बिल्कुल ऐसे आपको करना है। पहली बात अगर पहला क्वेश्चन देखेंगे, कहता कि 500 रुपये दे करके मैंने गंडा बंधवाया। 500 रुपया दे करके गंडा मतलब कर सकते हैं जिसको गुरु दक्षिणा के रूप में देना होता है, और गुरु दक्षिणा के रूप में देना होता है उसी को कहते हैं कि 500 रुपया अपने पिताजी को ही, अपने ही पिताजी को 500 रुपया दिए थे गुरु दक्षिणा के रूप में। जब किसी से कोई विद्यार्थी अगर पढ़ता है, चाहे अपने पिता या अपने ही परिवार क्यों ना हो, उनको कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में देना होता है। और ये आज से नहीं, ये कई सालों से, ये पूर्वजों के जमाने से चलते आ रहा है कि गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ दिया जाता है। जैसे आप महाभारत में कोई कहानी में सुने होंगे कि एक अपने अंगूठा को काट करके, जो द्रोणाचार्य को, कौन, एकलव्य है, जो अपने अंगूठा को काट करके द्रोणाचार्य को क्या दे दिए थे? बिल्कुल गिफ्ट कर दिया था, यानी कि गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया था। तो ऐसे कई सारे आप कहानी सुनेंगे जिसमें गुरु दक्षिणा दिया जाता है, और आज भी गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ रकम यानी कि फीस के तौर पे दिया जाता है। कहता है कि 500 रुपया देकर के उन्होंने गंडा बनवाया। और इसकी बात अगर करें तो इनकी व्याख्या कैसे करेंगे? व्याख्या करने का सबसे सुपर उपाय, आप इस पंक्ति के बारे में सोचिए कि पंक्ति किस पाठ से लिया गया, किस बुक से लिया गया, किसने लिखा है, किसने क्या किया, उसके बारे में आप सोचिएगा। उसके बाद वो 2 लाइन लिखिए, उसके बाद इस लाइन के बारे में आगे पीछे 2 लाइन लिख सकते हैं, वो आपका क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर के आपका आता है, कैसे लिखेंगे? कहता प्रस्तुत पाठ, यानी कि यह जो पंक्ति है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से लिया गया है। कहता प्रस्तुत पंक्ति, ये जो पंक्ति है ये क्या से? हमारी एक पाठ्य पुस्तक यानी हमें पढ़ने वाले जो पुस्तक है गोधूली भाग 2 यानी हिंदी के गोधूली भाग 2 से संकलित है, यानी कि लिया गया है। जिसके शीर्षक की बात करें, चैप्टर की बात करें तो जीत जीत मैं निरखत हूँ नाम के पाठ से अवतरित है, यानी कि जीत जीत मैं निरखत हूँ वह पाठ से लिया गया है। और इनकी संपादिकता मतलब बातचीत करने वाले जो संपादिकता होते हैं वो रश्मि वाजपेयी है। कौन है? रश्मि वाजपेयी है, जो पंडित बिरजू महाराज जी के शिष्या हैं। आगे में बात करें तो इसमें ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में बिरजू महाराज के शिष्य बनने पर प्रकाश डाला गया है। कहता प्रस्तुत पंक्ति में बिरजू महाराज के शिष्य बनने पर क्या डाला गया है? प्रकाश डाला गया है। बिरजू महाराज कहते हैं कि मैं अपने पिता से ही नृत्य की शिक्षा ग्रहण किया। मैंने अपने पिताजी से ही क्या किया? नृत्य का यानी डांस सीखने का जो शिक्षा है वो प्राप्त किया, ग्रहण किया। कहता है कि परंपरा के अनुसार गुरु दक्षिणा के देकर के कंठी या गंडा लेकर के शिष्य बने। कहता गुरु दक्षिणा के देकर के कंठी या गंडा लेकर के शिष्य बने। और यह कहने का अर्थ है कि वे अपने पिता से ही क्या हुए थे? अपने पिता के ही शिष्य थे, अपने पिता के ही स्टूडेंट थे। ये कहने का तात्पर्य होता है। क्लियर? अगला नंबर देखेंगे, और अगला नंबर ये भी आपका 5 नंबर के आता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है और ये भी आपका है व्याख्या करना। कहता मैं कोई चीज चुराता नहीं हूं, मैं कोई चीज चुराता नहीं हूं कि अपने बेटे के लिए एक रखना है और उसे सिखाना है। मैं किसी चीज को मेरे अंदर जितना है वो सारे चीज को मैं अपने स्टूडेंट को और बाकी सबों में बांट देता हूं। ऐसा नहीं कि किसी चीज को बचा कर रखता हूं कि मैं अपने बेटे को सिखाऊंगा और अपने बेटे के लिए बचा कर रखता हूं, ऐसा नहीं करता हूं। कौन बोलते हैं? ये पंडित बिरजू महाराज बोलते हैं, और ये उन्हीं का लिखा हुआ है। और इसको लिखेंगे कैसे हम कि पंडित प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 में, कहता प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 में संकलित जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ जो नामक पाठ से अवतरित है, लिया गया है। और इसकी संपादिकता जो है रश्मि वाजपेयी। ये 2 लाइन आपको हर एक व्याख्या में आपको लिखना पड़ेगा, है ना। जो शीर्षक रहेगा शीर्षक का नाम लिख दीजिएगा, और जो लेखक रहेंगे या आपका संपादिकता रहेंगे, भाषण करता रहेंगे, उसका आपको नाम लिखना। ये 2 आपको चेंज करना है, बाकी सब आपको इसी में यही बात लिखना है। आगे कहता है कि इन पंक्तियों में गुरु के लिए सभी शिष्यों की
प्रति समान व्यवहार होना बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि गुरु जो है अपने हर एक शिष्य को, एक नहीं कि एक शिष्य पर ज्यादा ध्यान दो और एक शिष्य पर कम ध्यान देते हैं, हर एक सभी शिष्य को समान भाव से देते हैं और समान व्यवहार करते हैं हर एक शिष्य में, है ना, चाहे शिष्य हो या शिष्या हो, किसी में भी हो। तो वही कहते हैं पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कहते हैं कि मेरे पास कोई भी हुनर, कोई भी ज्ञान, कोई भी बुद्धि हो, उसे मैंने अपने सरगिदों को क्या किए, दिया है। सरगिदों मतलब हम अपने आसपास वाले जितने स्टूडेंट हैं या मेरे आसपास पड़ोसी या मुझसे जो सीखने आते हैं उन सभी को दिया है। कहता है कोई भी ऐसी चीज नहीं रहती जो मैंने अपने बेटे के लिए रखी हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने अपने बेटे के लिए रखी हो और सरगिदों को न दी हो। कहता कहने का अर्थ यह है कि बिरजू महाराज अपने शिष्य और शिष्याओं दोनों में को कहता है सब ज्ञान दिया जो उनके पास था, यानी पंडित बिरजू महाराज जी के पास जितना ज्ञान था वो सारे के सारे ज्ञान अपने शिष्य और शिष्याओं को बिल्कुल दिया। क्लियर? चलिए इस तरह से। और अगला नंबर जो क्वेश्चन है एक ग है, यानी तीसरा नंबर है, जिसमें कहता है कि मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूं, उस नाचने वाले का। मैं तो बेचारा क्या हूं, उसका असिस्टेंट हूं, उस नाचने वालों का। कौन बोलते हैं? पंडित बिरजू महाराज बोलते हैं, जब इन्होंने एक पिक्चर में काम किए और तब जाकर के ये काम होता है। कहता प्रस्तुत पंक्ति जो है हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 में संकलित जित जित मैं निरखत हूं और पाठ के अगर नामक पाठ से अवतरित है और इसकी संपादिका कौन है? रश्मि वाजपेयी। ये दो लाइन आपको हर में सभी में लिखना है। आगे है कि मालती माधव नृत्य का आयोजन हुआ और तो उसमें बिरजू महाराज को असिस्टेंट का, यानी कहता है कि मालती माधव जब नृत्य का आयोजन हुआ तो उसमें बिरजू महाराज को असिस्टेंट का काम दिया गया। सोचिए सब कुछ करता धरता यही थे और फिर भी इनको असिस्टेंट बनाया गया। क्या बनाया गया? इनको केवल असिस्टेंट बनाया गया। कहता कि उसमें पंडित बिरजू महाराज जी को असिस्टेंट का काम दिया गया, जबकि इसमें एक्शन इत्यादि स्वयं महाराज बिरजू नहीं किए थे। यानी एक्शन, जितना एक्शन हो या हर एक काम स्वयं कौन किए थे? पंडित बिरजू महाराज ने ही दिए थे। और कहने का अर्थ है कि मुख्यतः काम करने के बावजूद, यानी मुख्यतः मेन काम करने के बावजूद भी और इनको असिस्टेंट का ही काम दिया गया था। इनको पंडित बिरजू महाराज जी। क्लियर? ये इनका कुछ था। आगे अगर अगला नंबर बात करें तो अगला नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि पंडित बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? पंडित बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज जो है वो किसको मानते हैं? तो ये आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इस पे बिल्कुल हम खत्म करेंगे। कहता पंडित बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जो जज है, अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते हैं। अपनी माँ को बिल्कुल गुरु भी और जज भी सब कुछ मानते हैं। पिताजी को चले जाने के बाद उनकी माँ ही उनकी गुरु भी और माँ दोनों थे। क्लियर? तो ये आपका लास्ट होता है और आप सबको बिल्कुल धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और किसी तरह से हेल्प के लिए आप लोग बिल्कुल हमारे इस नंबर पे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू, बाय।